कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या है? मीन जो हमारा बिजली का, जो हमारा घरों में मीटर लगा होता है, इलेक्ट्रिसिटी मीटर, वो किस बेस पर रीडिंग निकालता है, किस बेस पर हमारा बिजली का बिल आता है, वो सब हमारा इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर है। तो जो हमारा बिजली का बिल है वो बेटा एनर्जी है। जितना ज्यादा हम एनर्जी कंज्यूम करेंगे उतना ज्यादा बिल आएगा। तो एनर्जी की कौन सी यूनिट है जो बिल निकालने में यूज हो रही है? वो है किलोवाट हावर। 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर। अब हम ये समझते हैं कि इसका मेन, इसके पीछे का बेसिक्स क्या है, मीन्स ऐसा ही हम क्यों यूज कर रहे हैं। अब सिंपली ऐसे समझो, पावर का फॉर्मूला बेटा क्या था? वर्क अपॉन टाइम। वर्क को हम कह सकते हैं एनर्जी अपॉन टाइम। अगर एनर्जी की बात करें तो क्या आएगा? पावर इनटू टाइम। मीन्स हमारे घरों में जो हम इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, कुछ भी यूज कर रहे हैं, उसके ऊपर बेटा एक आपने मेंशन किया हुआ देखा होगा वाट, कि कितने वाट का बल्ब है, कितने वाट का ये इंस्ट्रूमेंट है, कितने वाट का इंस्ट्रूमेंट। मीन्स एक तो हमें ये होता है पावर, और एक कितने टाइम तक हम उसका यूज कर रहे हैं। जैसे हम कहते हैं 100 वाट का बल्ब है, तो वो क्या उसका पावर और कितने टाइम के लिए यूज कर रहे हैं, ये दो चीज हमें हमेशा पता होती है। तो इसीलिए पावर की यूनिट बेटा किलोवाट में और टाइम की यूनिट हावर में, इसलिए हम एनर्जी की ये यूनिट कर रहे हैं। ये यूनिट कमर्शियल यूनिट की फॉर्म में पता है। अब देखो ये है क्या? अब ऐसे समझो 1 किलोवाट हावर मीन्स 1 किलोवाट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, आपके घर पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, पानी गर्म करने वाली रोड है, प्रेस है, इलेक्ट्रिक आयरन, कुछ भी मान गया, ठीक है। 1 किलोवाट का पावर का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम उसको 1 हावर तक कॉन्टिन्यूअसली यूज करें, वो 1 हावर कॉन्टिन्यूअसली वर्क कर रहा है, तो जितना एनर्जी वो यूज कर रहा है वो है 1 यूनिट। मतलब वो हमारा मीटर क्या रीडिंग निकालेगा? 1 यूनिट। तो वो क्या है हमारे पास? एनर्जी की यूनिट, ठीक है। और सिंपल करने के लिए हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ यूनिट, कि कितने यूनिट यूज हुआ, हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ यूनिट। क्योंकि हमारा बेटा बिल क्या आता है? 1 यूनिट अगर आप यूज कर रहे हो तो इतना है, इतने रुपए आपको पे करने। तो मीन्स वो जो मीटर है हमारा, उसके अंदर आपने देखा होगा डिजिट्स के अंदर रीडिंग लिखी होती है। मीन्स इस मंथ में आपने इतना रीडिंग यूज किया, तो वो नंबर ऑफ रीडिंग कैसे निकाली जा रही है उसको अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे ऐसे समझो, कोई भी हमारे पास 200 वाट का, 500 वाट का करते हैं, 200 वाट का सही, 200 वाट का कोई भी इंस्ट्रूमेंट है जो जिसको हम यूज करेंगे तो वो 200 वाट यूज करेगा, ठीक है। अब 200 वाट का है और अगर हम उसको 10 घंटे यूज कर रहे हैं, 10 आवर्स वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है, तो बेटा वो कितना एनर्जी यूज करेगा? देखो हमें क्या किलोवाट हावर में चाहिए। अब 200 क्या है? वोट। 200 वोट को अगर मैं किलोवाट में कन्वर्ट करूं तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, इनटू में हावर्स। हावर्स क्या है हमारे पास? 10 मींस 2 यूनिट। तो वो हमारा जो इलेक्ट्रिक इंस्ट्रूमेंट है ये वाला, ये 2 यूनिट रीडिंग निकाल देगा। तो इस तरीके से हमारा जो मीटर है वो काम करता है, इस तरीके से हमारा बिजली का बिल आता है। तो इसके ऊपर बेटा न्यूमेरिकल बहुत आते हैं, बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है। क्लियर? ओके। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर्स। और बेटा आपको करना क्या? आपको एनसीईआरटी एक्सरसाइज और न्यूमेरिकल्स जितने हो सके वो ट्राई करने, क्योंकि आप जितने ज्यादा न्यूमेरिकल ट्राई करोगे उतना आप कॉन्सेप्चुअल स्ट्रॉन्ग होंगे। ओके ओके, थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे, कीप शेयरिंग विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू सो मच।